कुशीनगर में पत्नी को पढ़ा लिखा कर विदेश भेजना पति को पड़ा महंगा। आपको बता दें कि कुशीनगर में एक मामला ऐसा आया है जो ज्योति मौर्य की तरह मामला प्रकाश में आया। आपको बता दें कि जहां ज्योति मौर्य का एक मामला जो प्रकाश में आया है और सुर्खियां बटोर रहा है, उसी के तर्ज पर एक और मामला कुशीनगर जिले में आया है, जहां पर पति ने पत्नी को पढ़ा लिखा कर विदेश भेज दिया और महंगा पड़ गया। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पति अपने बच्चों को लेकर अकेले ही गांव पर ही रहता है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से पति अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर पछता रहा है और जब उसे विदेश भेज दिया तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए सुनते हैं क्या बोले उसके पति, उनकी भी सुने। नहीं, पहले बात होती थी 1.5 महीने से। कोई मैसेंजर वगैरह पे नहीं, व्हाट्सएप पे ही करती थी। व्हाट्सएप तो वो पुराना चैट है। चली गई, ठीक है, बाद में और तबाह कर दिया। नहीं, बच्चे को रहने दें। हाँ जी, हाँ जी। सर, मेरा नाम लवकुश सिंह है। मेरे पत्नी का नाम अंगीरा सिंह है। जैसे 2018 में शादी हुई, तो शादी करने के बाद वो हम साथ में 6 महीना घर पे रहे। फिर हम दिल्ली चले गए कमाने। तो वो कह रही है कि नहीं, हम बीएड करेंगे, तो हम बीएड में एडमिशन दिला दिए। फिर वो कही कि नहीं, हम साथ में रहना चाहते हैं, जहाँ पे आप रहेंगे और मैं भी कमाऊँगी। तो हम फिर तो मना किए, लेकिन बाद में उसके भैया जो है बस कर दिए रिजर्व, वो चली गई मेरे पास। तो कह रही है नहीं, हम भी जॉब करेंगे, तो जॉब भी लगवा दिए। फिर एक साथ हम लोग दोनों लोग एक साथ रहते थे, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद कोरोना काल लग गया, तो दोनों लोगों को जॉब छूट गया। उसके बाद दोनों लोग, उसके 1 महीने बाद मेरा लड़का हो गया वहीं पे, ईएसआई में लड़का हुआ। उसके बाद डिस्चार्ज हुए हम लोग, फिर घर आए 6 महीने की लीव लेके। फिर हम उसके पहले चले गए जॉब करने दिल्ली पे, वो अपने मायके रहती थी। तो वो 17 या 18 अक्टूबर को नोएडा गई। तो कह रही सर, हम अपना जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं, मैं विकलांग हूँ, बच्चे को नहीं संभाल पाऊँगी, आप संभाल लीजिए प्लीज़। और उसके भैया, उसके घर वाले भी दबाव देने लगे कि नहीं, आप ही संभाल लेंगे तो क्या होगा, अगर इसको जॉब करने में दिक्कत नहीं हो रहा है तो आप ही की पत्नी है ना। तो मैं सारा सोच के कि चलो हमारी पत्नी है, इसको दिक्कत ना हो, तो मैं अपना जॉब छोड़ दिया। उसके बाद कहने लगी कि सर हम विदेश जाऊंगी। तो इस पर हम पहले मना किए कि नहीं यार, अभी छोटा बच्चा है, विदेश हम नहीं जाने देंगे। तो उसके फिर भैया घर वाले कहे, उसके हमारा साड़ू भी कहा कि नहीं, वो जाएगी तो तुम्हारे ही बच्चे को के लिए न जा रही है, पढ़ेगा लिखेगा फ्यूचर में। तो मैं दबाव में आके ही सारा कुछ किया, पासपोर्ट बनवाया। फिर वो कंपनी से विदेश चली गई। फिर 1 साल या 14 महीना तक सब कुछ अच्छा था, वीडियो कॉलिंग बात होती थी, बच्चे को भी देखती थी, बहुत जानती थी, हमको भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उसके बाद से एक लड़का विमलेश नाम का, वही डिस्टर्ब उसको करने लगा, मुझे भी। तो वो कही हमसे, तो फिर हम अपने साले से कहे, तो वो कह रहा है कि तुम कौन होते हो उसको डांटने वाले, या किसी से बात करे, कोई डिस्टर्ब करे, तुम कौन होते हो। बस इसी बात को लेकर से धीरे धीरे कहा सुनी होने लगा। फिर वो साला मेरा ब्लॉक कर दिया, मेरा नंबर, मेरी पत्नी भी कर दी। और वो कह रहे हैं सब कि तुम होते कौन हो उसके मालिक। नहीं, तो पत्नी से कितने दिन से बोलचाल नहीं है? बीएड में आपने कितना पढ़ाने में खर्च किया? इस समय क्या स्थिति है, पत्नी से क्या हो रहा है? सर, इस समय वो आई थी 15 महीने के बाद, फिर वो चली गई, न हमको देखी न बच्चे को देखी। बच्चे से मिले और तलाक का पेपर देकर चली गई हैं। कुल कितना बीएड में खर्च किए सर, थे? बीएड में जितना पैसा फीस लगता है वो दिए हम, वो पूरा अपने कमाई से ही दिए हम। 1 लाख से ऊपर हमारा पैसा लगा था सर। और आपने पढ़ा लिखा, और जी कितने दिनों से बात नहीं हो रही, या क्यों बात नहीं हो रही? सर, वही लड़का जब डिस्टर्ब करने लगा, तो इसी बात को लेके हम अपने साले से कहे
कि देखो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे भी कर रहा है। तो वो कह रहा है तुम होते कौन हो मालिक, और वो भी बात करना धीरे धीरे बंद कर दी। जब यही बात मैं अपने साले से कहा तो वो मुझसे धीरे धीरे बात ब्लैक लिस्ट में डाल दी मेरा नंबर। अच्छा तो वजह क्या है आखिर इस सब के पीछे? कोई वजह होगी आपके लाइफ स्टैंडर्ड या कुछ, क्या था इसकी वजह? सर दोनों लोग अच्छे से, व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं था, कोई झगड़ा नहीं हुआ। वही जो लड़का डिस्टर्ब कर रहा था, हमको लग रहा है वही बहला फुसला के वो काम हमारा परिवार तोड़वा रहा है सर।